नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 72 hours later. दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये फेलियर के ऊपर है। अब ज्योतिष के अंदर ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है जो आपके ऊपर ना चाहकर भी फेलियर का ठप्पा लगवा देता है। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, विश्वास के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, लेकिन फिर भी बार बार आप फेलियर हो रहे हैं। आज हम इस एपिसोड के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फेलियर शब्द अपने आप में जितना पढ़ने में बुरा लगता है, उतना इसे जो झेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। दोस्तों, कहा जाता है जिस तन लागे सो तन जाने, यानी जो उस प्रॉब्लम को झेलता है वही उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ जानता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष के अंदर ऐसे कौन से दो प्लेनेट हैं जो वाकई आपके ऊपर फेलियर का ठप्पा लगवा देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सबसे पहला जो प्लेनेट है वो है राहु, और दूसरा जो ग्रह है वो है सैटर्न, शनि। ये दो ऐसे प्लेनेट है दोस्तों जो आपको ज्योतिष के अंदर बोला जाता है कि अगर ये दोनों आपके हक में ना हो तो डेफिनेटली आप फेलियर का ठप्पा अपने ऊपर लगवा लेते हैं। राहु खराब हो, ऊपर से राहु की महादशा चल रही हो, तो राहु की महादशा को 2-1 साल की तो नहीं है, लंबी महादशाएं हैं। शनि खराब हो, ऊपर से शनि की महादशा चल रही हो, यह भी बड़ी लंबी महादशा है, 19 साल की। तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। फेलियर अपने आप में बड़ा एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसे सुनना चाहता हो। मैं तो बोलूंगा कोई सुनना ही नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि हम ऊंचाइयों पर जाएं। हर बंदा चाहता है कि लाइफ में तरक्की मिले, सक्सेस मिले, लग्जरीज मिले, पैसा मिले, मान सम्मान, इज्जत मिले, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो वो फेलियर का ठप्पा ना मिले। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, मैं यहां पे बात करूंगा एज ए कॉमन मैन, कि आपके रिलेटिव्स, आपके सर्कल के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो 2-1 साल के बाद अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी एकदम से चेंज करते रहते हैं। 2 साल, या हो सकता है साल, 6 महीने के अंदर भी करते हैं। बार 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 कभी कुछ खोल लेते हैं, कभी कोई व्यापार खोल लेते हैं, कभी कोई बिजनेस डाल लेते हैं, लेकिन लगातार लॉस 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 ही होता जाता है। पैसे का लॉस तो उठाना ही पड़ेगा दोस्तों, साथ में उनका जो अपना इमेज है, जो अपना रेपो है, उसके ऊपर जब ठप्पा लगता है फेलियर का, तो बहुत ज्यादा बंदा हताश हो जाता है। मैं तो यह बोलता हूं कि ज्योतिष, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, ये साइंस ऑफ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है दोस्तों। इसको हम मजाक में तो ले लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, नहीं जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मेहनत के साथ भाग्य भी तो चाहिए। अकेला मेहनत ही क्या करेगा? मेहनत तो मजदूर भी बड़ी करता है। तो क्या उसके पास बंगलो है, गाड़ियां हैं? वो तो रात को कई बार मैंने देखा है खाना भी नहीं उनको नसीब होता। तो भाग्य का, तकदीर का आप कोई ग्रंथ उठा के देख लें,
मैं यहां पे एक स्पेसिफिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एक भी ग्रंथ आप कोई भी उठा के देख लें, किसी भी रिलीजियस का देख लें, उसके अंदर बोला जाता है भाग्यवान होना। तो भाग्यवान का मतलब क्या है कि आप अपनी कुंडली के अंदर उन प्लैनेट्स को, उन ग्रहों को इतना स्ट्रांग कर लेंगे, फेलियर शब्द आपके पास आ भी नहीं पाएगा। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी क्वारीज आती हैं रिलेटेड टू दैट कि सर मैं जॉब कर रही हूं, जॉब के अंदर जो पीछे मेरे बाद में लोग आए हैं, नए बच्चे आए हैं, वो पता नहीं कहां से कहां निकल गए, हम आज भी वहीं पे बैठे हैं। जब व्यापार के अंदर हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हमने बहुत व्यापार चेंज कर लिए, कॉन्टिन्यूसली हमें पैसे का लॉस हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हमारी रेपो डाउन हो रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो फ्रस्ट्रेशन होती है फिर उसका रूप अलग हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं ज्योतिष और रत्नों के अंदर, देखिए यहां पे मैं दोनों चीजों को कॉम्बो लेके चल रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप रत्नों को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिर्फ रत्न ही नहीं, अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं मेरे से, तो रत्नों के अलावा मैं आपको ज्योतिष के उपाय, आसान उपाय भी देता हूं। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बताया जाता है, कलर थेरेपी भी बताया जाता है। तो ये चीजें कॉम्बिनेशन ही चलती हैं। तो मेरे कहने का भाव यह है दोस्तों कि राहु और शनि को सही किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? जब आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाए, जब आपको कोई इतनी बढ़िया एडवाइस देने वाला मिल जाए, तो डेफिनेटली इन ग्रहों को आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं। और ये जो ठप्पा है, इसे आप अपने ऊपर लगने ही नहीं दे सकते। अगर समय के ऊपर इनका निवारण कर लिया जाए, समय के ऊपर आप इसको सही से जान लेंगे, तो ट्रबल आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा। I like it. तो दोस्तों आया मजा, ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों,
ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।